बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। देश के कई शहरों में धार्मिक जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाने का ट्रेंड क्यों चला है? गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक, शहर शहर नफरती नारे और पत्थरबाजी की साजिश के पीछे कौन है? आखिर ऐसे नफरत फैलाकर विक्टिम कार्ड खेलने की साजिश किसकी है? आखिर नफरत फैलाने के पीछे मकसद क्या है? सिर्फ नारे ही नहीं लगाए जा रहे, तमाम सियासतदान तो देश में नफरत का माहौल है ऐसा नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क का बयान सुनिए, जो ये कहते हैं कि देश में हालात सही नहीं है। मुल्क के हालात नहीं बदल पा रहे हैं, जुल्म बहुत हो रहा है, साथ ही मॉब लिंचिंग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब तक ये गवर्नमेंट नहीं बदलेगी उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो पाएंगे। आने वाली गवर्नमेंट जो भी बनेगी और बनने के बाद में जो भी उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा या जो जिस तरीके से भी उस शक्ल बनकर आएगी, तो बहरहाल वो मौजूदा हालात में जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए आज देश में नफरत बहुत ज़्यादा है, इंसानियत का पता नहीं है। तो नफरत की दुकान चलाने वालों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती से करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड की याद दिलाते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल हत्याकांड की याद दिलाई। एक तरीके से नफरत फैलाने वालों को यहां से करारा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ऐसे में आज के सवाल आपके सामने रखती हूं। धार्मिक जुलूस में सर तन से जुदा के नारे आखिरकार क्यों लगे? फरीद हो या जलील, किसका ऑर्डर? मारो पत्थर, नफरत फैलाओ, फिर विक्टिम कार्ड खेल जाओ। पत्थर बरसाएंगे, नारे लगाएंगे, देश का माहौल खराब करेंगे। मोदी की गारंटी है मन से नफरतियों की पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोल दी है। तमाम सवालों के जवाब जो है तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जो जुड़ चुके हैं, आपको तारुफ करा दें। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जिंदल जो कि कांग्रेस के नेता है हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश कुरैशी जो कि AIMIM के प्रवक्ता है हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर राष्ट्रवाद में। सबसे सवाल लेकर लोकेश जिंदल जी मैं आपके पास आती हूं। ये आखिरकार किसका ऑर्डर है सर? अगर हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से देखें, देश में नफरत का माहौल है या पाकिस्तान जिंदाबाद के स्टेटस या कन्हैयालाल हत्याकांड की बात करें, एक लगता है कि कोई ना कोई तो ऑपरेटर बैठा है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है और अपना स्वार्थ साधना चाहता है। क्या कहेंगे? नमस्कार श्वेता जी। सर्वप्रथम मैं आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करता हूं और उनके सिद्धांत और उनके संदेश को फिर दोहराता हूं। महात्मा गांधी ये कहकर गए थे कि हिंसा और नफरत ये केवल मनुष्य का सर्वनाश कर सकती है। उन्होंने तो ये भी कहा कि संघर्ष करते समय अपने प्रतिद्वंदी के साथ द्वेष मत करो, नफरत मत करो। इस
हिंदुस्तान की पावन धरा पर जहां महात्मा गांधी जी ने उस समय भाईचारा का ये संदेश दिया, जब हिटलर मुसोलिनी पूरे विश्व में मारकाट की बात कर रहे थे, उस भारत देश में आज गांधीवाद और गांधी की विचारधारा को जिस तरह से सप्रेस किया जा रहा है, जिस तरह से दबाया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि आज सभी समूह वे समाज के कुछ अंग आपस में लड़ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं विभिन्न गठों की, भले वो गुजरात हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, हम क्या देखते हैं कि हम और तुम इस पर बहस छिड़ चुकी है। अरे काहे की बहस मियां, क्या हम हुए क्या तुम हुए, किसने हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहने दिया? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, भाई हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक भारतवासी हैं, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हम और तुम की जो राजनीति है ये भाजपा की देन है, और इसी हम और तुम की राजनीति का कारण है कि आज समाज में इतना द्वेष और इतनी हिंसा फैल चुकी है। हमें ये रोकनी होगी। हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से। लोकेश जी आपने सीधे तौर पर उंगली जो है वो भाजपा के ऊपर उठा दी है। मेरा सवाल यही था कि नफरत फैला कौन रहा है, और आपका कहना है कि भाजपा जो है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है। राजीव जेटली, सीधा आरोप आपके ऊपर। इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। हाँ लोकेश जी जल्दी से। जी अभी कल ही राहुल गांधी जी ने सत्यम शिवम सुंदरम का एक आर्टिकल लिखा था, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया था कि हिंदू का अर्थ क्या है। हिंदू वो नहीं जो हिंसा करता है। अरे लोकेश जी यहाँ हम हिंदू का अर्थ या मुसलमान का अर्थ जानने के लिए नहीं बैठे। हम ये कह रहे हैं कि आखिरकार जो ये धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के स्टेटस लगाए जाते हैं, जो उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, जो पत्थरबाजी की जाती है, कोई भी शहर हो सर, कोई भी राज्य हो, हम कह रहे हैं कि इसके पीछे आखिर कौन बैठा है, कौन वो आका है जो कहते हैं मारो पत्थर। आपने कहा बीजेपी नफरत फैला रही है, तो राजीव जेटली जी से सवाल का जवाब ले लेती हूं। राजीव जेटली जी नफरत फैलाने का काम करते हैं, और मोदी जी राजस्थान में जाकर कहते हैं कि करारा जवाब दिया उन्होंने कि कन्हैयालाल हत्याकांड की बात उठा ली और कहा कि किस तरीके से कपड़े सिलवाने आते हैं और गला काट के चले जाते हैं। श्वेता, आपने पूछा कौन करवा रहा है इसे, पब्लिक डोमेन में है। मैं एक चार्ट अगर आप कहेंगे, क्योंकि मैं मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ हूं आपके साथ, नहीं तो मैं शायद मोबाइल के अंदर ही वो चार्ट आपको दिखा देता। इतनी उलझी हुई पहेली है, जिस पहेली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, उसमें ये सब लोग मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इनके अलायंस पार्टनर हो, ये सब मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। सबको एक एक बात निर्धारित करनी होती है इनको कि कहां जाकर किसको किस विषय पे बात करनी, किस व्यक्ति की क्या ड्यूटी लगाई जा रही, किसने कहां जाकर उन्माद फैलाना है, किसने कहां जाकर धार्मिक रूप से लोगों को उकसाना है, किसने क्या क्या भूमिका निभानी है, इसका पूरा चार्ट। और आप देखेंगे उसको तो उलझ जाएंगे, आपका भी सिर चकराने लग पड़ेगा, क्योंकि इतनी केमिस्ट्री के अंदर हमने जब पढ़ते थे तब हमने इतने बड़े फार्मूले नहीं देखे थे जितना बड़ा फार्मूला उसमें दिखाया गया। वो पब्लिक डोमेन में है, मैं शेयर कर सकता हूं उसको आपके साथ। दूसरी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी ने कन्हैयालाल की बात करी। देखिए, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, यही तक वजह रही कि एक कपड़े सीने वाला व्यक्ति अगर उसकी दुकान पे कोई आता है और धर्म के आधार पर केवल इस बात पे कि वो किसी की फेवर कर रहा है, वो कन्हैयालाल किसी की फेवर करता है, केवल उस आधार पे उसका आकर गला रेत दिया जाता है। और साथ में बोला जाता है कि आपने जो भी देखी शब्द जो उसमें थे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। राजीव जेटली जी, वो बात तो सही है, लेकिन वडोदरा में जो हुआ सर, उसके बारे में भी तो बोल लीजिए। सीधे तौर पर लोकेश जी ने आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया कि नफरत फैलाने का काम आप लोग ही कर। मेरा सवाल सीधा ये है कि ये जो भी कुछ होता है, चाहे वो पत्थरबाजी हो, धार्मिक नारे लगाए जाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद के स्टेटस लगाए जाएं, या कन्हैयालाल हत्याकांड की बात कर लूं मैं, इन सब के पीछे कौन, देश में नफरत कौन फैला रहा है? शफीकुर रहमान बर्क क्यों कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है? तो सीधा सवाल, लोकेश जी ने कहा बीजेपी। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, तो वडोदरा में घटना क्यों घटती है सर? आप श्वेता जी इनसे पूछिए ना, क्या पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए? क्या पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पर झंडा फहराने के लिए? कौन लोग फहराते हैं बताइए? इसी देश के अंदर रहते हैं ना। इस देश में रह के अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो उठता है। वो प्रश्न ये उठता है कि अब पीछे रह गए थे ये लोग, ये पीछे रह गए थे या इसी को पाकिस्तान बनाना चाहते थे? केवल दो ही तो वजह रह सकती है।
या तो इनके पास चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, या वो पीछे रह करके ये सोच रखी जा रही थी कि इस देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करेंगे। और यही बात मैं आपको बताऊं, जब जिन्ना साहब ने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव के अंदर इस देश के अंदर लगभग 98% वोट जिन्ना को ही पड़ा था अक्रॉस द कंट्री। किस बात पे पड़ा था? केवल धर्म के आधार पर। इस देश का टुकड़ा हुआ केवल किस बात पे हुआ? धर्म के आधार पे। आज भी हम डिबेट कर रहे हैं, डिबेट के अंदर इसी देश का एक नागरिक अपने ही देश के राज्य के अंदर मारा जाता है, उसका नहीं तो राजीव जी, कुल मिलाकर अभी तक आपकी बात अगर मैं समझूं तो आप कह रहे हैं कि एक टूल किट काम कर रही है। ऐसे लोग विदेशों में बैठे हैं जो कुछ नेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ हमारे हिंदुस्तान के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके मोहरे बन रहे हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना राजीव जेटली जी? मैं एक और बात नहीं, आपका लबो लुबाब मुझे यही समझ में आया, और मैं सवाल लेकर दानिश कुरैशी के पास जाना चाहूंगी। सर, थोड़ा वक्त की कमी रहती है, तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि सबके रिएक्शन ले लूं। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी AIMIM के प्रवक्ता है। राजीव जी, आऊंगी आपके पास। दानिश कुरैशी जी, राजीव जी का कहना है कि एक टूल किट काम कर रही है और तमाम ये जो लोग हैं वो मोहरे हैं। आपको क्या लगता है, कौन है वो लोग जो नफरत फैला रहे हैं? धर्म की आड़ में क्यों ये खेती की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात, आज की बात पे मैं शुरू यहां से करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को इतने वक्त के बाद ये याद आया कि राजस्थान के अंदर में किसी का गला रेता गई की घटना घटी। तो आप मुझे ये बताइए, ये उस वक्त भी बोला जा सकता था। दूसरे नंबर पे बात अगर करें तो उन्हें सिर्फ यही याद रहा कि करने लगा। हालांकि जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको ये तो याद है कि कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ। उन्हें ये याद नहीं है कि नासिर और जुनैद के साथ क्या हुआ। उन्हें ये याद नहीं है कि उनके सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, उन्होंने खुले तौर पे आतंक मचा रखा था। पूरे हरियाणा के नूह में क्या हुआ सारी दुनिया को पता है। प्रधानमंत्री जी तब नहीं बोलते जब मणिपुर के अंदर में महिलाओं को सरेआम जो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इतनी शर्मनाक और इतनी दर्दनाक घटना। तो 2.5-3 महीने तक सुनिए पत्थर मारने वाले कौन लोग थे बताइए? कौन थे वो पत्थर देखिए, मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, बच्चों के ऊपर देखिए ऐसे नहीं होगा। करने जा रहे थे। नहीं, आप बताइए ना कुरैशी साहब। नहीं, दानिश कुरैशी जी, हालांकि राजीव जेटली का हरियाणा के नूह की बात आपने ही क्योंकि कर दी, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि पत्थर मारने वाले कौन थे। दानिश कुरैशी जी, क्योंकि शायद आपने उदाहरण गलत दे दिया सर। हाँ जी, बात कंप्लीट कीजिए। मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब अगर वहां की बात होती है तो मोनू मानेसर के मामले में कुछ नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी। मणिपुर की घटना जो घटती है, मणिपुर के अंदर में कुछ नहीं बोलते। यहाँ तक कि इतनी बर्बर मतलब घटना घटती है, वो पूरी दुनिया के अंदर में शर्मनाक। मारने वाले कौन थे? गोली चलाने वाले कौन थे? होमगार्ड को किसने मारा? होमगार्ड को किसने मारा बताइए पहले मुझे। नहीं, आपने नूह की बात करी, मतलब अपने ही देश के अंदर आपने पाकिस्तान बनाने की कोशिश करी। शालीनता के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद कराने ये करता हूँ कि राजीव जेटली जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। दानिश कुरैशी जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर वो कहेंगे कि आप लोग बोलने नहीं देते, आवाज दबाई जा रही है। सर, थोड़ा सा शांत हो जाइए। दानिश जी, बात कंप्लीट कीजिए। अब श्वेता जी, दूसरे नंबर की बात, प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात कही कि भाई क्या घटना घटी। मैं आपको बताऊं कि सरतन से जुदा का नारा अगर कहीं लगता है तो ये भी बारबारिक है। तो फिर ये जो नारा बज रहा है, ये जरा देखिए आप, ये कौन लोग। लेकिन सर, आप ही के नेता की रैली में भी ये नारे लगते हैं। आप ही के नेता की रैली में भी ये नारे लगते हैं सर। श्वेता, विडंबना है ना सर ये। दानिश कुरैशी जी, क्या एक्शन लिया गया उसके बाद? बोल रहे हैं सर, क्या मैं गलत हूँ सर? नारा नहीं है। सर तन से जुदा किया गया है, ये नारा नहीं है। की गोली आप करते हैं, आप नारे नहीं देते। कौन लोग है? क्या ये पाकिस्तानी लोग हैं? ये किसका झंडा घूम रहे हैं? ये कौन लोग है? पूछिए आप इनसे, तो जवाब नहीं होगा इनके पास। ऐसी दसियों वीडियो देख सकता हूं मैं श्वेता जी। दानिश कुरैशी जी, आप भी खुले तौर पर बीजेपी पर आरोप तो लगा रहे हैं सर, लेकिन आप ये नहीं बता पाते हैं। आप कहते तो रहे सर तन से जुदा के नारे नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल गलत है, लेकिन आप इस पर जवाब नहीं दे है कि AIMIM के बड़े नेता उनकी रैली में खुद जब नारे लगते हैं तो आखिरकार एक्शन क्या लिया गया? आखिर क्यों खुलकर नारे लगे रैली के दौरान? तो इस पर भी तो जवाब होना चाहिए ना सर। मैं मुफ्ती वजाहत कासमी के पास जाना चाहूंगी, इस्लामिक स्कॉलर है। सर, बीजेपी कह रही है एक टूल किट काम कर रही है, लोग जो है आका जो है वो विदेश में कहीं बैठे हैं, मोहरे की तरह इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अन्य पार्टियां जो है वो आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है कि नफरत की खेती जो है दरअसल ये लोग कह रहे हैं। लेकिन यहां समझना यह होगा कि क्या चुनाव आते जानबूझकर धर्म का सहारा लिया जाता है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके? देखिए श्वेता जी,
आली जनाब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैंने बहुत गौर से सुना उसको। वो राजस्थान सरकार की विफलताओं पर बात कर रहे थे और उन्होंने ये एक उदाहरण दिया लॉ एंड ऑर्डर का और वहां के हालात का। जब सरतन से जुदा देश भर में एक स्कीम की तरह चलाया गया, क्योंकि इस देश में उस वक्त भी मैंने आप ही के चैनल पर कहा था कि अशरफ जलाली के लाखों फॉलोवर हैं और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लाखों फॉलोवर इस देश में हैं, और उनकी स्कीम, अभी जो मेरे से पहले कोई प्रवक्ता बोल रहे थे, उनकी पार्टी के नारे, उनकी पार्टी की रैलियों में खुद ये हैदराबाद में नारे लगे और उसी दिन जिस दिन नारे लगे, आप ही के चैनल पर मैंने कहा था कि ओवैसी साहब उन लोगों पर क्या कार्रवाई करते हैं पूरी दुनिया देखेगी। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर तन से जुदा एक जिहादी मानसिकता है और वाकईतन इस विदेश में इसके कनेक्शन है। पूरी दुनिया जानती है कि यह नारा पाकिस्तान से निकला है। प्रधानमंत्री जी की बात 100% है। इस बात पर मैं खेद जताऊंगा और इस बात पर मैं दुख का इजहार करूंगा कि हम मुसलमानों को जिस तरह इसका सामना करना चाहिए था, चूंकि इसमें जितनी इन्वॉल्वमेंट थी वो मुसलमानों की थी, हम उस तरह बजाय सामना करने के कुरैशी साहब जैसे लोग उनके डिफेंस में उतर आए हैं और उनके साथ वफादारी दिखा रहे हैं, जो देश हित में भी नहीं है, राष्ट्र हित में भी नहीं है, कौम हित में नहीं है और मुस्लिम हित में भी नहीं है। हम सबको उसका विरोध करना चाहिए था, बहुत कड़ा, और करना चाहिए अभी भी। और मैं समझता हूं कि जब तक सरतन से जुदा की मानसिकता को सरकार नहीं कुछ लेगी तो ये मानसिकता अभी भी है। क्योंकि इसका मैंने बहुत नजदीक से देखा, सरतन से जुदा हो रहा था, टीवी पर लोग उसको कह रहे थे कि हम निंदा करते हैं, और टीवी बंद होने के बाद कह रहे थे कि यार ये तो होना है, वरना तो बजरंग दल ये कर देगा, आरएसएस ये कर देगा, विश्व हिंद परिषद ये कर देगा। ये असली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बुरी लगती हैं और ये बातें कहना आसान नहीं है। जान पर हथेली पर जान लेकर ये बातें कही जाती हैं। जब मैं सरतन से जुदा के खिलाफ बोल रहा था, पूरे मुल्क में सिर्फ मेरा एक भाई, एक दोस्त, नाम मैं उसका नहीं लूंगा, यही दिल्ली में निजामुद्दीन में वो रहता है, उसके अलावा मुझे पूरे मुल्क में कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। मैंने हर मुस्लिम दानिश्वर से बात की, हर आलिम से बात की। मैंने कहा इस मानसिकता पर बोलो, मुसलमान बदनाम हो रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम हो रहा है, हमारे 100 करोड़ सनातनी ऐसे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। जब सरतन से जुदा जैसी बातें हो, जिसको आप यहाँ चैनल पर बैठकर तो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन वाकई में मेरा सवाल भी वही था कि क्या हुआ हैदराबाद की रैली में, क्या एक्शन लिया गया? कुरैशी साहब, देखिए, वजाहत साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इतनी सारी बातों के बाद उन्होंने बहुत मुस्तहिक तरीके से उन्होंने पेश करने की कोशिश की कि कितने फिक्रमंद थे। वो अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो वीडियो दिखाया तो उस पर तो वो बोले नहीं। अगर ये सरतन से जुदा की बात है, मुखालिफत करते हैं हम उसकी, जबरदस्त मुखालिफत करते हैं, लेकिन अगर ये सरतन से जुदा की बात है तो ये दानिश कुरैशी साहब, मैं नूह पर भी बोला हूं, नूह में पत्थर, मुफ्ती साहब सुन तो लीजिए, आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं खामोशी से सुन रहा था, आप सुन लीजिए। पत्थर क्यों बरसाए गए, क्यों यात्रा नहीं निकलने दी गई? क्या वो यात्रा नहीं निकाल सकते थे? क्या वो मंदिर नहीं जा सकते थे? सिवाय उनका हम इस्तिकबाल करते, उन पर फूल बरसाते, क्या हम उनको पत्थर मारेंगे? ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। मैंने नूह हिंसा की भी मुखालफत की थी, पत्थरबाजी की भी मुखालफत की थी और करता रहूंगा। दानिश भाई, आपको भी करनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुसलमानों की इज्जत बचाओ, मुसलमानों को बचाओ और मुसलमानों की मुस्लिम हित में बात करो। पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए ये बताओ कि सरतन से जुदा भी इस्लाम के खिलाफ है और वो हिंसा भी इस्लाम के खिलाफ है। कासमी साहब सुन लीजिए। हाँ, अब इन्होंने इतनी सारी मजम्मत की, मुझे याद नहीं है, सुनिए मुफ्ती साहब सुन लीजिए, मुझे याद नहीं है जब आपने कहा हो कि जिस तरह से वहां पंचायत इकट्ठा हुई और खुले तौर पे उसने ये कहा कि राजस्थान की पुलिस आएगी तो अपने पैरों पे जाएगी नहीं। मुझे बताइए, देश में कौन सी वो ताकतें हैं जो पुलिस को चैलेंज करेंगी? मैं कहता हूं कि किसी भी प्रदेश की, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, चाहे राजस्थान की पुलिस हो, पुलिस सरकार का एक हिस्सा है, और अगर उसको कोई चैलेंज करता है, कोई कहता है, इसका मतलब है कि देश की सार्वभौमत्वता को चैलेंज कर रहा है। मुझे बताइए क्या एक्शन? जेटली जी से पूछिए, कोई एक्शन हुआ हरियाणा में उन पंचायतों के खिलाफ जिन्होंने सरेआम ये बात कही कि अगर किसी को मोनू माने सर को गिरफ्तार करने को आएगा तो अपने पैरों पे नहीं जाएगा? क्या आप बोल सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ? गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं हुई, कोई एफआईआर तक नहीं हुई इसमें। सर की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई सर? और नूह हिंसा का क्योंकि आपने उदाहरण दिया तो लोकेश जिंदल के पास जाना चाहूंगी। लोकेश जिंदल जी, जब कोई हिंसा होती है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, जब चेहरे
निकलकर सामने आते हैं, साजिश का पर्दाफाश होता है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टियों से जुड़े होते हैं। नूह की बात करें, उस पर क्या कहेंगे? मुझे ये नहीं पता, श्वेता जी, जी लोकेश जी, मेरा एक सीधा प्रश्न है। आपसे वो सवाल कौन सी- पूछो। लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। आपका जी, प्रश्न मेरा बीजेपी से जवाब- होता है, मैं ले लूंगी सर, सवाल का जवाब दे दीजिए जी। ना सर। जी जी, नूह जिस हिंसा का भावना जिक्र के हुआ, साथ उसमें आपके ही नेता का नाम आ रहा था ना सर? जिस भावना के साथ बिल्किस बानो के रेपिस्ट की रिहाई पर मिठाई बांटी गई, यही वो भावना है जो देश में समाज को उग्र करती है, सामाजिक हिंसा को बढ़ावा देती है और एक पोलराइजेशन, जी। वोट बैंक का माहौल तैयार नहीं, करती है। लोकेश जी, जब नूह में यात्रा निकाली जा रही थी तो बिल्किस बानो कहां से आ गई सर? पूछो आम बिल्कुल बताएंगे है। इमली। श्वेता जी, सर ऐसा इसका होता बहुत- है क्या? सर ऐसा नहीं, होता आप है? समझिए लोकेश जी, बात को। आप बातों को इमरती की तरह, जलेबी भी नहीं कहूंगी, इमरती की धर्म तरह के घुमा रहे नाम सर। पर। बिल्किस देखिए बानो श्वेता जी, नूह हिंसा में कहां से आ जाती है सर? कहां से आ जाती है? क्योंकि जिस तरह से एक दूसरा दर्जा दिया जाता है किसी धर्म के लोगों को और उसे बार बार जताया जाता है, ये एक राजनीति बन चुकी है जिसके तहत समाज में हिंसा तमाम फैलाई इसका है और इस्तेमाल इसका कर रही है ना सर? राजनीतिक लाभ लिया जाता है। धर्म के नाम पर किस तरीके से वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है, ये तमाम पार्टियां सामने खुलकर चेहरे आ रहे हैं। कौन कौन से नेता शामिल हैं, कौन कौन सी पार्टियां शामिल है, किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है? राजीव जेटली जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया, चित्तौड़गढ़ में जब मौजूद थे तो उन्होंने तो कन्हैया लाल का जिक्र कर दिया। नफरत जो फैला रहे हैं, इनको रोकेंगे कैसे सर? वडोदरा में तो सरकार आपकी ही है, गुजरात में तो सरकार आपकी ही है, क्या इनका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? श्वेता, एक बात समझने वाली है कि जो वडोदरा में नफरत फैला रहा है, गुजरात में नफरत फैला रहा है या हरियाणा में नफरत फैला रहा है, वो है कौन, ये समझिए ना। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा में नफरत फैलाने वाला नूह के अंदर कौन है? कांग्रेस का विधायक है मामन खान, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा अगर किसी ने कोई बयानबाजी करी तो जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई राजस्थान के अंदर, जिसे मोनू मानेसर कहते हैं आप, मोनू मानेसर के लिए अलवर के एसपी ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास मोनू मानेसर के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है, बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने मोनू मानेसर को हैंडओवर किया राजस्थान पुलिस को। अभी राजस्थान पुलिस को देखना है कि उनके पास सबूत है या नहीं है। तीसरी बात, मैं आपको अभी पीछे दिखा रहा था एक टूल किट के बारे में। आप मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव कैमरे को जेटली देखिए। राजीव जेटली जी, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, क्योंकि आपने टूल किट की बात की सर, टूल किट की बात की और आप लोगों को सब इंफॉर्मेशन है। तो उम्मीद बस यही है सर कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें कर रहे हैं और नफरतियों को करारा जवाब दे रहे हैं, तो इस पर एक्शन भी लिया जाए, ताकि इस तरीके से धर्म की आड़ पर नफरत फैलाने का काम ना किया जा सके और वोट बैंक की पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर ना की जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में आज बस इतना ही।